आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है और ओजोन परत के होने या ना होने से हमारी जीवन शैली में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो हमें पता है जो हमारा वायुमंडल है, यानी कि हमारा वायुमंडल कई सारे अलग अलग मंडलों से मिलकर बना होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग मंडल कौन से होते हैं। तो जैसे कि चित्र में 0 से 10 किलोमीटर के मध्य का जो मंडल है, इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 10 से 50 किलोमीटर के मध्य का जो मंडल होता है संताप मंडल होता है, और 50 से 80 किलोमीटर के मध्य का जो मंडल होता है इसे हम मध्य मंडल बोलते हैं, और 80 से 400 किलोमीटर के मध्य मंडल को हम बाहरी वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी जो ओजोन परत होती है इस समताप मंडल के, यानी कि इस 10 किलोमीटर के ऊपर के दूरी से लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो जिसे हम रासायनिक सूत्र O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं के द्वारा जो निर्माण होता है वो एक प्रकार की ओजोन परत का निर्माण होता है। तो प्रश्न में पूछा गया कि वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतु के लिए किस प्रकार सहायक होती है। तो हमें पता है सूर्य से जो निकलने वाली किरण होती है इसमें पराबैंगनी किरण भी होती है, पराबैंगनी किरणें भी होती है जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होती है। तो यह पराबैंगनी किरणें जब वायुमंडल में गति करती है तो हमें पता है कि यह वायुमंडल अलग अलग परत से मिलकर बना होता है। तो समताप मंडल के मध्य यानी कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य में एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र O3 के द्वारा दर्शाते हैं जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं के द्वारा मिलकर बना होता है। तो यह ओजोन परत का कार्य ये होता है कि जो हानिकारक है यानी कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उसमें से हमें कुछ अच्छी पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर भेजता है, यानी कि परावर्तित कर देता है, अपवर्तित कर देता है। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि यह जो पराबैंगनी किरणें होती है यह बहुत ही हमारी जीवन शैली के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। और हम बोल सकते हैं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि यह परत सूर्य से उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो यह पराबैंगनी किरणें हैं इसके लगभग 93 से 99% तक की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। और पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 91% जो ओजोन परत है वह संताप मंडल के इस मध्य भाग में स्थित होती है। तो हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतु के लिए किस प्रकार सहायक है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लगभग 93 से 99% की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमारी जीवन शैली पर किसी हानिकारक किरणों का असर नहीं होता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।